BWF made a rule about this, and I don't know what the rule specifically is. Law 9.1.1 कहता है. My job is to win badminton matches. Law 16.4.2. I don't think it's so disrespectful to be serving the way I'm serving. And just imagine world is celebrating. बोल रहे हैं कि भाई कर्मा मिला है उनको. If it's not against the rules. It's not against the rules. क्या बात कर रहे हैं? Neither side shall cause undue delay. It's like telling a tennis player if he's having success with the underarm serve that he shouldn't do it. क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात है? ये बात है. इमेजिन करो एक सिंपल सर्व जो बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है. डेनमार्क ओपन 2025 में विक्टर एक्सेलसन के सामने थे शियू ची. वहां पे एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज हुई कि जिन्होंने पूरी ऑडियंस को और पूरी दुनिया के बैडमिंटन लवर्स को रूल बुक खोलने पे मजबूर कर दिया. थी अक्टूबर 18, 2025. सेमीफाइनल चल रहा था डेनमार्क ओपन में. होम ग्राउंड के सबसे फेवरेट प्लेयर विक्टर एक्सेलसन के सामने थे वर्ल्ड नंबर 1 शियू ची. मैच के स्कोर्स रहे शियू ची के साइड 21-19, 17-21 और 21-7. बट इतनी सारी खतरनाक रैलीज, इतनी ज्यादा खतरनाक पॉइंट्स के बीच में एक चीज थी जो पूरी मैच का हाईलाइट बन गई. वो था पूरी मैच में विक्टर एक्सेलसन का सर्व. Rather than slipping. शियूची को लग रहा था कि विक्टर एक्सेलसन बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं सर्विस करने से पहले. विक्टर एक्सेलसन सर्विस करने से पहले रैकेट को बार बार ऐसे हिलाए जा रहे थे. बट इसके सामने अंपायर ने क्या किया? कोई भी फॉल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया. ये देखकर पूरा टेंशन वहां पे विजिबल हो रहा था शियूची और विक्टर एक्सेलसन के बीच. तो रूल ये कहता है कि सर्वर और रिसीवर चाहे कोई भी कैटेगरी हो, इसके अंदर दोनों अगर रेडी है, उसके बाद कोई भी टाइप का डिले किया गया हो, इसको अनड्यू डिले के अंदर डाला जाएगा. तो ये आपके सामने BWF की रूल बुक, जिसके अंदर क्या लिखा गया है इस प्रॉपर अनड्यू रूल के बारे में. लॉ 9.1.1 कहता है इन अ करेक्ट सर्विस नेदर साइड शॉल कॉज अनड्यू डिले टू द डिलीवरी ऑफ द सर्विस वंस द सर्वर और रिसीवर आर रेडी. ये सेम चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि सर्वर और रिसीवर दोनों रेडी हो जाते हैं, इसके बाद किसी भी टाइप का डिले किया जाए उसको अनड्यू डिले में डाला जाएगा. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ये समझ लेते हैं. दोनों प्लेयर्स जैसे ही रेडी हो जाते हैं, आप ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते. रैकेट को साइड बाय साइड स्विंग करके अनड्यू डिले क्रिएट नहीं कर सकते. वो प्लेयर्स जो ऐसे हाथ दिखाते हैं ना कि मैं रेडी नहीं हूं, ये चीज भी नहीं की जाती. उसको भी हम अनड्यू डिले में ही डाल सकते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 16.4.2. The umpire is sole judge of any delay in play. इसका मीनिंग क्या है? अंपायर डिसाइड करेगा कि ये डिले है या नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फिक्स टाइमिंग्स नहीं है कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको सर्व कर देनी है, इतने टाइम में आपको रिसीव कर देना है. तो क्या जब विक्टर एक्सेलसन अपने रैकेट को ऐसे स्विंग करते रहते हैं, क्या एक टेक्निकल फ्लॉ है जो लूप होल निकाल रखा है विक्टर एक्सेलसन ने, या फिर एक प्रॉपर फॉल्ट है? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. इस पूरी चीज को इन डिटेल डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक ग्रे एरिया में आता है. सेमीफाइनल में जब शियूची के साथ ये चीज बार बार हुई, शियूची वहां पे खड़े नहीं रहे. उन्होंने जाके इस चीज के सामने प्रोटेस्ट किया जो एकदम सही चीज. मैच के बीच में शियूची ने सर्विस जज को अप्रोच किया क्योंकि विक्टर एक्सेलसन बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं सर्विस करने से पहले. वर्ल्ड नंबर 1 शियूची ने ये सर्विस रिसीव इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता था कि ये सर्व बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है. बट टेक्निकली रूल कहता है कि आपको सर्विस जज को जाके रूल्स और सब कुछ नहीं बताना है. आपको अपना जो भी कंसर्न है वो हेड अंपायर जो चेयर पे बैठे हुए उनको जाके आपको सवाल पूछने चाहिए. बस यही चीज थी कि सर्विस जज को जाके आप क्यों पूछ रहे हो, आपको अंपायर को जाके पूछना चाहिए था. सो इन शॉर्ट विक्टर एक्सेलसन ये कहना चाहते हैं BWF made a rule about this, and I don't know what the rule specifically is, but in my point of view is that I like to serve this way. I've been doing it for a long time. I have got one fault before ever. So why on earth shouldn't I keep serving the way if it's not, it's like telling a tennis player if he's having success with the underarm serve that he shouldn't do it. I make my living and my job is to win badminton matches, and I'm gonna try to do. I don't think it's so disrespectful to be serving the way I'm serving if it's not against the rules. It's not against the rules, actually. It's not against the rules because so I don't see what the problem is. I really don't see what the problem is.
ये सारी चीजें मैटर करती भी क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सबसे पहला पॉइंट, ये टेम्पो और मोमेंटम जो चल रहा होता है दोनों प्लेयर के बीच में, इस चीज को ब्रेक करता है। सर्व में जानबूझ के डिले किया जाए, ये ओपोनेंट के जो बोलते हैं ना मेंटल और मोमेंटम रिदम को तोड़ देता है। एक एलिट लेवल बैडमिंटन प्लेयर के लिए 0.5 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 प्लेयर्स के सामने खेल रहे हो या फिर आप खुद टॉप 1 प्लेयर हो, 0.5 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो रेगुलेटरी और BWF लोग कर क्या रहे हैं इस चीज के रिलेटेड? ब्रेकिंग न्यूज, हमने कुछ अलग टाइप के नए कलर के कोड्स बना रखे हैं। BWF ने अपना स्टांस और बोलते हैं ना कि कड़क कर रखा है कि आप भाई अगर सर्विस को पहला ये चीज बोला जाती थी कि जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे विक्टर एक्सेसन बोल रहे हैं ना, मैं पहले भी करता था, इस चीज को पहले प्रिपरेशन में डाला जाता था। बट जब BWF को ये चीजें आइडिया आई कि बार बार ऐसी चीजें बहुत प्लेयर्स करते जा रहे हैं, इसको डीले में डाला गया। और यही चीज आती है जब आपने बहुत प्लेयर्स को देखा होगा कि सर्व कर दी, अपोनेंट ऐसे खड़ा हो गया, कुछ रिटर्न ही नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा हो गया। ये सारी चीजें भी डीले में डाली गई। इसमें और भी चीजें हैं। BWF प्लान कर रहा है, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, 25 सेकंड रूल आने वाला है शायद। का क्लियर मतलब है कि जो ग्रे जोन जिसके अंदर ये विक्टर एक्सेसन लूप होल निकाल के ये सब चीजें कर रहे थे, वो ग्रे जोन और भी श्रिंक होने वाला है। तो जब आपके सामने कोई एक प्लेयर है और वो रैकेट को ऐसे स्विंग करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, आपको पता है कि ये अनड्यू डिले का रूल बुक उसको भाई अगेंस्ट जा रहा है, ये उस ग्रे एरिया को प्रॉपरली उस लूप होल को यूज किया जा रहा है। तो जो अंपायर है उनके हाथ में कि इसको एरर दिया जाए या फिर फॉल्ट दिया जाए या ना दिया जाए। तो अब बात करते हैं कि उस सेमीफाइनल में होना क्या चाहिए था।